को कुछ प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा महाराज जी वो हम राधा कृष्ण के एक विग्रह ले गए थे। हरे कृष्णा। आज हम आए हैं यहाँ पे उधमपुर इस्कॉन मंदिर में। तो ये बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और इसमें जो है सबसे अच्छी बात यहाँ पर गुरुकुल भी है। गुरुकुल में यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों के रहने का बना हुआ है गुरुकुल का। यहाँ पर ये बच्चों के रहने का बना हुआ है सारा। ये हॉल है प्रसादम के लिए, एकदम साफ सुथरा ना। आज हम आए हैं इस्कॉन उधमपुर में और यहाँ पे प्रभु जी हमें मिले हैं। तो प्रभु जी हमें आप थोड़ा सा अगर बताएंगे कि इस्कॉन मंदिर यहाँ पर कब से बना है। यहाँ पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण सभी भक्तों को। और यहाँ का जो ये श्रील प्रभुपाद आश्रम श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर उधमपुर धार रोड पर ये है, हेड पोस्ट ऑफिस के सामने। ये मंदिर 1987 में शुरू हुआ था और शुरुआत जब हुई तो ये एक फील्ड की तरह था। ओके। तो जिनकी जगह थी वो कुछ सब्जियां या इस तरह का कुछ उगाते थे इस पर। लेकिन जब ये दे दिया गया गुरु महाराज जी को, श्रील नव योगेंद्र गोस्वामी महाराज को, तो उन्होंने यहाँ पर फिलहाल एक छोटा सा मंदिर बनाकर और यहाँ पर भगवान की तस्वीर रखकर राधा कृष्ण की और सेवा पूजा शुरू करे। अच्छा। मंगल आरती और सब प्रोग्राम शुरू कर दिया। लगभग 500 लोग प्रभात फेरी में सुबह चलते थे। उधमपुर यहाँ का जानता है इस बात को। जब प्रभात फेरी निकलती थी सुबह 5:30-6 बजे तो लगभग 500, 550, 600 लोग होते थे। तो महाराज जी पूरे विश्व भर में लगभग 45 साल से ट्रैवल कर रहे हैं प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो महाराज जी एक बार लंदन में थे तो वहाँ पर एक भक्त परिवार, गुजराती परिवार, तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी जिसके बिजनेस में बीफ इन्वॉल्व हो, गाय का मांस इन्वॉल्व हो, क्या वो भगवान की मूर्ति पूजा विग्रह सेवा कर सकता है घर पे रख के। महाराज ने कहा ये तो बड़ा पाप है, ये तो ठीक नहीं कि गाय के मांस का भी बिजनेस करना। तो उनको कुछ प्रेरणा हुई, उन्होंने कहा महाराज जी वो हम राधा कृष्ण के एक विग्रह ले गए थे भारत से और हमने उस परिवार में दिए थे, तो हम चाहते हैं वो विग्रह आपको दे देते हैं। आप जो भी पहला मंदिर शुरू करेंगे वहाँ पे वो विग्रह रख लीजिएगा राधा कृष्ण के। अब महाराज जी सोचने लगे, उस समय में इतने भक्त भी नहीं थे साथ में, तो महाराज ने सोचा कि अगर सेवा पूजा ठीक से नहीं हुई तो अपराध हो जाएगा भगवान के प्रति। फिर मन में आया क्या पता भगवान आना चाहते हो, मैं मना कर दूं तो भी ठीक नहीं। बिल्कुल सही। तो महाराज जी ने फिर जैसी प्रेरणा हुई प्रभुपाद जी की और भगवान की ओर से, महाराज ने कहा उस गुजराती परिवार को एक शर्त पे मैं विग्रह ले सकता हूँ कि आप लोगों को उधमपुर पहुंचाने पड़ेंगे विग्रह, क्योंकि मैं लंदन से आगे अमेरिका जा रहा हूँ और भी जगह जाऊँगा, कहाँ कहाँ इनको साथ रखूँगा। तो ये कह के महाराज यही सोच के कि जो भगवत इच्छा होगी तो ठीक है भगवान आ जाएंगे, नहीं तो फिर जैसे चल रहा है अभी फोटो रख के वैसे ही चलता रहेगा चित्रपट पे सेवा पूजा। तो महाराज जी तो अपना अमेरिका से होते हुए वापस लौट आए। लगभग 8 महीने बाद वो गुजराती परिवार पति पत्नी लंदन से वो राधा कृष्ण के डेटीज जो है वो लेकर उधमपुर पहुंच गए। ओके। अब तो मना भी नहीं कर सकते उनको। तो महाराज जी ने वैसे ही बॉक्स में पैक अपने मीटिंग रूम के अंदर रख लिया कि जब भगवान कुछ भक्तों को भेजेंगे, शक्ति देंगे तो ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा इनकी करवा देंगे। अब वो महाराज के रूम में रहे और वैसे ही जैसे चल रहा था चित्रपट पर सेवा पूजा चल रही थी। तो इस मंदिर के ठीक सामने ही हेड पोस्ट ऑफिस है उधमपुर का। वहाँ पे एक कश्मीरी परिवार के व्यक्ति जो है उसको किसी ने बताया यहीं पास में ना राधा कृष्ण एक नया मंदिर भी है और वहाँ पर एक कश्मीरी परिवार की फैमिली भी रहती है, तुम कभी जाओ।
तो वो दर्शन करने आया, तो उसने वहां पर चित्रपट की जगह पे भगवान के राधा कृष्ण की मूर्तियों के दर्शन किए, जबकि मूर्तियां कभी रखी ही नहीं थी। अब वो दर्शन करके चला गया। कुछ दिन बाद जब दोबारा दर्शन करने आया तो देखा वो फोटो रखी है। तो वो आश्रम के अंदर जो माता जी हैं उनको कहने लगा, भाई आप लोगों ने मूर्तियां क्यों हटा ली यहाँ से राधा कृष्ण की? तो उन्होंने कहा मूर्ति हमने कभी रखी ही नहीं है। वो मानने को तैयार ना हो, कहता मैं खुद जब दर्शन करके गया हूँ मूर्तियों के, तो मैं कैसे मान लूँ आप लोगों की बात? हाँ जी। तो उस व्यक्ति को महाराज जी से मिलाया गया। जब महाराज जी को सारी बात पता चली, सुनी महाराज ने बात, तो महाराज को प्रेरणा हुई, तो भगवान पहले ही दर्शन दे रहे हैं, तो वो तो चाहते हैं कि आप मेरे प्राण प्रतिष्ठा मतलब करवा दो, मैं अपने आप भक्तों का और सब इंतजाम कर लूंगा। तो तब से जब भगवान के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से फिर अपने आप भक्त भी आते गए और सब अरेंजमेंट होता चला गया। उसके बाद से हमारे सामने मैंने लगभग 30 साल में देखा, यहाँ पर कैंसर, पैरालिसिस, अल्सर, ब्रेन ट्यूमर जैसे केसेस भगवान ने कृपा करके यहाँ पर ठीक किए हैं। मेरे सामने ये घटनाएं घटी हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं। एक डीएफओ उधमपुर के थे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनकी धर्मपत्नी आती थी दर्शन करने, कुछ समय आना बंद कर दिया, फिर आई तो हमने पूछा आपने आना क्यों बंद किया? कहते मेरे पति की जम्मू ट्रांसफर हो गई, हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर गए 5-6 महीने पहले। तो फिर उसने जो भगवान के सामने हमें बताया कि जिस समय में लास्ट टाइम हम जाने वाले थे, मैंने भगवान के आगे 6 मन्नतें मांगी, 6 की 6 पूरी हो गई, तो मैं मत्था टेकने के लिए आई हूँ। ये उस माता के शब्द थे। ऐसे ही यहाँ पर जो जम्मू है पास में ही उधमपुर के, तो जम्मू की फ्रूट मंडी का होलसेलर एक कोहली कास्ट है उनकी, तो वो कभी मंदिर नहीं आया, केवल भक्त जब जाते हैं तो उनको कुछ फ्रूट देता है मंदिर के लिए, भगवान के सेवा में भेजता है। तो जन्माष्टमी से पहले भक्त जाते हैं कुछ उनसे सेवाएं लेने, तो फ्रूट मंडी में गए, तो उसने ये कहा कि मेरे को कुछ ही दिन पहले स्वप्न आया, एक सन्यासी डंडा लिए हुए था प्रभुपाद जी का, उसको स्वप्न में दर्शन हुआ। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा उन्हें स्वप्न के अंदर कि देखो जन्माष्टमी आ रही है, मेरा जन्मदिन आने वाला है, मैं उधमपुर में रहता हूँ, ये एक प्लम्स की आलू बुखारे की पेटी जो है वहां भिजवा दो। तो उसने भक्तों को पेटी दी और ये घटना सुनाई अपने स्वप्न की। तो ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पे प्रभुपाद जी करते हैं। पंजाब से, अमृतसर से एक फ्लावर डेकोरेशन वाला आया राधाष्टमी को, तो वो रात को, आधी रात को डेकोरेशन करवा रहा था, उसके आदमी सब डेकोरेट कर रहे थे, तो वो अपने आदमियों की मदद कर रहा था और सिक्योरिटी गार्ड उन पे नजर रखे था। लगभग 1 बजे के आसपास का समय था, तो जब वो अपने देख रहा था आदमियों को ठीक से काम कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, तभी उसका ध्यान प्रभुपाद जी की तरफ गया। क्या देखा? प्रभुपाद जी इधर उधर गर्दन घुमा के देख रहे हैं और ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं। वो घबरा गया इस चीज को देखकर, वो फटाफट गया और गार्ड को कहता देखो ये क्या हो रहा है। तो गार्ड आया तो गार्ड को ये चीज नहीं दिखाई दी। तो परिणाम में जब वो डेकोरेशन कंप्लीट हो गई 2-2:30 बजे तक, उसने सोचा नीचे वाला जो प्रसादम हॉल है, उस मंदिर के नीचे वाला हॉल, उसमें थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेता हूँ स्टेज पे, फिर जब ये 4 बजे उठ जाएंगे पेमेंट लेके चला जाऊंगा। तो वो पेमेंट लेने जब मेरे से आया तो मैंने 1000 रुपये कम कर दिए उसे पेमेंट देने में। तो अब कम किया तो कहता है 1000 कम है गिनती करके। मैंने क्या हुआ, भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो फिर कुछ सोच के कहता अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहा हूँ। हमने मन में सोचा पता नहीं क्या, रात को अकेला था क्या, चोरी करके ले जा रहे थे। तो मैंने कहा क्या लेके जा? कहते ये मत पूछिए। मैंने कहा फिर या तो बात छेड़नी ही नहीं चाहिए थी, अगर लेके तो बताओ तो सही क्या लेके जा रहे हो। तब उसने ये बताया कि ऐसी मेरे साथ घटना घटी प्रभुपाद जी वाली, और फिर उसने ये भी बताया कि जब मैं थोड़ी देर नीचे आके 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के लिए लेट गया नीचे वाले हॉल में, तो 45 मिनट, पौना घंटा लगभग प्रभुपाद जी जो है उसके सिराने, सिर के पास आके वो स्वामी जी जो ऊपर वाले हैं वो बैठे रहे प्रभुपाद जी के लिए। तो ऐसे ऐसे चमत्कार प्रभुपाद जी और भगवान यहाँ पर करते हैं। तो आप भी सभी आए यहाँ पर, दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद लें और भक्ति लाभ करें, हम यही चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आइए अब आपको हम मंदिर के दर्शन कराएं। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। वाह, सुंदर आरती हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह भगवान जी।
चलिए आइए आप भी हमारे साथ परिक्रमा लगाइए। श्री पंचतत्व। जय जगन्नाथ भगवान जी की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण। ठीक है, आप सभी को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर आपको बाद में मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जब भी आपको ये धर्मपुर की साइड या जम्मू की साइड चक्कर लगे तो आप यहाँ पर जरूर आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।